नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम स्पेशल बोर्ड क्लासेस क्लास 10th, आप सभी जानते हैं बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो निश्चित है कि आने ही आएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1। देखिए एक्सरसाइज 7.1 हमारी डिपेंड करती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेट मान लिया ए और बी तो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 और बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 हैं। तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का नियम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इकाई यूनिट लेंगे यूनिट को। चलिए फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। हमें बिंदु फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पॉइंट दे रखा है बिंदु 2,3 और 4,1। जैसा कि मैंने अभी आपको नियम कराया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदु ए हमने माना जिसके निर्देशांक 2,3 और बिंदु बी जिसके निर्देशांक 4,1 है। देखिए x1 और y1, बिंदु ए के निर्देशांक को x1 और y1 से रिप्रेजेंट करेंगे और बिंदु बी के x2 और y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का नियम। ए बी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही मैंने अभी आपको दिखाया था। देखिए इसमें हम x1 और y1 और x2 और y2 के मान पुट करेंगे। देखिए x2 का मान 4, x1 का मान 2 प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान 3। कैलकुलेट करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 का वर्ग करेंगे वो भी 4 हो जाएगा और 4 और 4 ऐड करने पर 8 होगा, जिसका मान 2√2 इकाई। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सेकंड, बिंदु ए के निर्देशांक -5,7 जिन्हें x1 और y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बिंदु बी के निर्देशांक -1,3 x2 और y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, डायरेक्ट नियम में वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1, इट मीन्स x2 की वैल्यू -1 -5 प्लस y2, इट मीन्स 3 माइनस y1 -1 माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए -1 प्लस 5 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, ये भी माइनस की संख्या है 16 हो जाएगा। आंसर रूट 32, जिसे हम 4√2 रिप्रेजेंट करेंगे इकाई। ठीक, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। इसी का पॉइंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट ए बी और माइनस ए बी, जिससे हमें आंसर फाइंड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए पहले रिप्रेजेंट करेंगे बिंदु 0,0 को।
बिंदु ए द्वारा और 36,15 को बिंदु बी द्वारा। साथ ही साथ हम इन्हें x1 और y1, x2 और y2 द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जहां ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। ए बी का नियम होता है x2 माइनस x1, इट मीन्स 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 में से 0 माइनस करेंगे 36, 15 में से 0 माइनस करेंगे 15। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का वर्ग 225, ऐड करेंगे 15 21, 15 21 39 का वर्ग होता है। ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए कॉमा बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, ए कॉमा बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बिंदु ए के 4,0 और बिंदु बी के 6,0। इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1 और x2 y2। देखिए, x2 माइनस x1 इट मीन्स 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 6 में से 4 2 का वर्ग 0 का वर्ग 2 का वर्ग 4 और 0 का 0 इट मीन्स 4, जिसका मान √2। तो देखिए हमें क्या मिला, बिंदु ए व बी के बीच की दूरी क्या है 2 इकाई। चेक भी करेंगे तो देखिए बिंदु ए हमारा किस पर, एक्स एक्सिस पर 4 पर है और बिंदु बी 6 पर है। तो 4 से 6 और 4 और 6 का अंतर 2 इकाई, दैट इज करेक्ट। तो जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चंस कर चुके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 सररेखीय हैं। तो देखिए जांच करते हैं। बिंदुओं को हमने नाम दिया, ए बिंदु के कोऑर्डिनेट 2,5, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट -2,11। ठीक, देखते हम पहले ए बी बिंदु के बीच की दूरी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x1 y1 और x2 y2 से रिप्रेजेंट करेंगे निर्देशांकों को। नियम हमारा कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x2 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू √5। नेक्स्ट, इसी प्रकार बी सी बिंदु की निर्देशांक x1 y1 x2 y2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नियम y2 माइनस y1 इट मीन्स -k2 का स्क्वायर प्लस y2 11 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस के 3 8 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64। ऐड करेंगे 80 हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे, देखिए 4√5। ठीक, इसी प्रकार ए सी फाइंड करेंगे। ए सी नाउ ए और सी के निर्देशांकों को x1 y1 और x2 y2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए फिर से वैल्यू पुट करते हैं, -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
इट मीन्स 11 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस के 5, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 45 बाहर निकालेंगे। देखिए रूट 3 रूट 5, 3 का स्क्वायर अंदर जाएगा 9, 9 5 जो 45। इट मीन्स देखिए ए बी की वैल्यू रूट 5 है, बी सी की वैल्यू 4 रूट 5 एंड ए सी की वैल्यू 3 रूट 5। इट मीन्स ऑल आर द डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस कैसी है, रूट 5 का मल्टीपल है। अतः बिंदु 1,5, 2,3 माइनस 2,11 सररेखीय है। ठीक, क्वेश्चन पुटअप हो गया हमारा, क्लियर हो गया, सररेखीय है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हम जैसा जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इट मींस जिस त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज के शीर्षों के नाम से प्रदर्शित करेंगे। देखिए 5,-2, बी बराबर 6,4, सी बराबर 7,-2। सेम इसी प्रकार फाइंड करेंगे हम ए बी के बीच की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 इट मीन 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। देखिए 6 में से 5, 1, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 37। ए बी की वैल्यू रूट 37। सिमिलरली बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी सी नाउ x1 और y1 x2 और y2 से रिप्रेजेंट करेंगे ना। x2 माइनस x1 इट मीन्स 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36 दैट विल बी इक्वल टू रूट 37। टू साइड्स रूट 37। नाउ फाइंड ए सी। देखिए ए और सी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी के x2 y2। 7 माइनस 5 -2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस का 2 है, y1 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोथ आर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है 0 हो जाएगा। 7 में से 5 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। तो देखिए हमने क्या देखा, ए बी बराबर बी सी विच इज नॉट इक्वल टू ए सी। इट मीन्स ए बी और बी सी कैसी है, आपस में बराबर है, लेकिन थर्ड साइड कैसी है, डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग होती है। अतः बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, इस प्रकार हमें क्या पता चला कि अतः बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि जांच कीजिए, 4 बिंदु दिए जाएं और कहा जाए कि दिए हुए बिंदु क्या किसी वर्ग के शीर्ष हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्ग की प्रॉपर्टीज याद करेंगे। हमें वर्ग की प्रॉपर्टीज पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम अगर उन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी समान आती है तो वो वर्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि
ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स हैं जो कि इस सीरीज पर बैठे हुए हैं, उनके निर्देशांक हम यहाँ से फाइंड करेंगे। क्लास में 2 फ्रेंड्स जो कि आपस में बात करती हैं, उनमें से एक का कहना यह है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग बनाते हैं। तो देखिए जांच करते हैं ये बात है या नहीं। देखिए बिंदु ए के निर्देशांक देखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक इसे हम एक्स एक्सिस से प्लेस करेंगे और इसे वाई एक्सिस से। तो देखिए एक्स एक्सिस से बिंदु ए की दूरी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग 3 और वाई एक्सिस के थ्रू 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक होंगे 3,4। बिंदु ए के निर्देशांक 3,4। इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक निकालेंगे। देखिए बिंदु बी के निर्देशांक 6 पर एक्स से और वाई पर 7 से। तो 6,7 पहले एक्स का मान रखते हैं। इसी प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक एक्स एक्सिस पर 9 और वाई एक्सिस पर 4। तो देखिए 9,4 और इसी प्रकार बिंदु डी के निर्देशांक देखेंगे तो x पर 6 और y पर 1। ठीक, चलिए हमें देखना है कि क्या ये चारों बिंदु मिलकर के एक वर्ग बनाते हैं या नहीं। तो देखिए वर्ग देखते हैं ये बनाएंगे या नहीं। सबसे पहले ए बी बिंदु के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, x1 y1 से रिप्रेजेंट करेंगे और x2 y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए x2 माइनस x1 इट मीन 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। देखिए ए बी की वैल्यू क्या फाइंड हुई, √18। इसी प्रकार बी सी का मान निकालेंगे, इन्हें भी x1 y1 रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए x1 y1 x2 और y2, 9 माइनस 6 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। इट मीन्स BC का मान भी क्या है हमारा, √18। नेक्स्ट देखते हैं हम CD। सिमिलर CD को रिप्रेजेंट करेंगे x1 y1 और x2 y2 से। तो देखिए 6 माइनस 9 प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर पावर प्लस की हो जाएंगी हमारी, माइनस का नंबर प्लस का हो जाता है, 9 और 9 18। सिमिलर DA, देखिए x2 माइनस x1 6 माइनस 3 एंड 1 माइनस 4। सिमिलर होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस के 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 18। इट मीन्स देखिए हमने क्या फाइंड किया, ए बी बी सी सी डी और डी ए सभी के मान कैसे बराबर आ रहे हैं। अतः त्रिभुज की प्रकृति कैसी है, चतुर्भुज की प्रकृति कैसा है, वर्ग है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इट मीन्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक, इससे पता क्या चला हमें कि दिया हुआ जो फिगर है हमारा ए बी सी डी क्या बना रहा है, एक वर्ग बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का इस प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पॉइंट में हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सी से, b इज इक्वल टू 1, 0 एंड c इज इक्वल टू -1, 2
एंड डी इज इक्वल टू -3, 0। ठीक। सिमिलर डेफिनेशन, 4 बिंदु दे रखे हैं तो चतुर्भुज की आकृति है और दिया भी चतुर्भुज का प्रकार है। तो पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, x माइनस के x1। देखिए 1 माइनस के 1 इट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड 0 माइनस के 2 माइनस यानी कि प्लस के 2। 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर एंड 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर। 4 प्लस 4 √8। ओके। सिमिलर इसी प्रकार BC निकालते हैं, -1 एंड -1 इट मीन्स x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 इट मीन्स 2 माइनस 0 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर प्लस के 4 एंड प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4 एंड इट विल बी इक्वल टू √8। सिमिलर CD फाइंड आउट करेंगे हम। CD -3 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 0 माइनस 2, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 -2 का स्क्वायर एंड ऑल आर इक्वल 4 प्लस 4 √8। फाइनल DA में भी सिमिलर करेंगे, -3 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 का स्क्वायर, -3 प्लस 1 इट मीन्स -2 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 का स्क्वायर एंड वी गॉट √8। देखिए हमें क्या पता चल रहा है, AB साइड √8, BC √8, CD √8 एंड DA ऑल्सो √8। सभी भुजाओं का मान कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। अतः चतुर्भुज का प्रकार कैसा होगा, अतः चतुर्भुज का प्रकार क्या है, वर्ग है। यह बात क्लियर हो गया कि ये क्या बना रहा है, एक वर्ग बना रहा है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या बराबर होती है, बराबर होंगी हमारी। और इससे हमें पता चलता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की प्रकृति जो कहती है वो यही कहती है कि किसी भी चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं बराबर हों तो वो क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है। तो इसने इन कोऑर्डिनेट से ये जो निर्देशांक दिए गए हमें 4, ये क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। ठीक, नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड और थर्ड पार्ट आप सिमिलरली हैं, करके देखिएगा। जो भी प्रकृति मिलेगी वो चतुर्भुज का प्रकार होगा, उसे हम डिनोट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।